रहते थे और जैसे कूदते थे तो वो जो है ना वो हमें निकाल फेंक देती थी। सही बात। तो इस तरह जब रेड कैंडल देखते थे तो बस सेल का वो कर रहे थे। लेकिन कभी जो है ना सर जब भी इस तरह किए तो लॉस ही हुआ है, कभी वो नहीं हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना जिस तरह आपने लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो उसके बाद वो एक मतलब वो गाड़ी लाइन पे आ गई ना आहिस्ता-आहिस्ता, अल्लाह का वो शुक्र है। इंशाल्लाह जी हो रहा है। शुक्र है। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शहबाज साहब, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम तला साहब, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, गला बेहतर है आपका? बस ये अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज चलें तो अल्लाह छुट्टी से है ना, दुआ। आज तो ठीक रहेगा, आज लेबर वगैरह सब फारिग है, आज सही रहेगा, सही। कल फिर देखेंगे, हाँ जी। अल्लाह आसानी करे। हाँ जी, आज तो फ्राइडे है, लेबर की भी छुट्टी है। हाँ जी, आज अभी मैं फ़ारिग था तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से जो हमारे भाई हैं जो हमें देखते हैं यूट्यूब पे, तो उनसे डिस्कस करते हैं कि वो मकसद किस तरह का कंटेंट चाहते हैं यूट्यूब पे, तो इस हवाले से कुछ एक जनरल डिस्कशन करते हैं ताकि फिर उसी तरह की चीज़ें हम यूट्यूब पे पब्लिक करें। या अभी तक जो हम कर रहे हैं, जो अपनी पेड क्लासेस अपलोड कर देते हैं, क्या ये ठीक है? इससे उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस हवाले से मैंने सोचा कि एक जनरल डिस्कशन करते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या कुछ और करना चाहिए, कुछ इसमें इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि क्लास सर करते हैं। जी। ये भी बे ये भी बेहतरीन है, और जो क्लासेस अपलोड आप कर रहे हैं ये तो बेहतरीन है। और इसमें ये हो सकता है कि एक बिगिनर लेवल का आप कोर्स बना दें तो वो भी बहुत सारी आवाम देखती है। सर बनाया हुआ है ना वो तो यूट्यूब पे अगर आप देखें ना मेरा शुरू में जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी, उसमें प्रॉपर कोर्स है डे 1 से डे 15 तक। यानी अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करेंगे तो जो सेकंड वीडियो है आप वहां से शुरू करें देखना, डे 1 है वो, और उसके जी। बाद ऊपर चलते जाएं आप डे 15 तक, मतलब वो हर वीडियो के टाइटल में बकायदा डे मेंशन है कि आपने पहले दिन ये देखना है, फिर सेकंड डे है, फिर थर्ड है, वो प्रॉपर मैंने बनाया हुआ है। वो तो अपलोडेड है चैनल पे, ठीक। ऑलरेडी है। अच्छा जी, इरफान अली साहब। जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये जो आप यूट्यूब के हवाले से कह रहे हैं, आपका कोर्स बहुत फायदेमंद है। पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है इधर उधर, लेकिन अब जो आपके कोर्स, आपके ये चैनल को देखने के बाद ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये कोई जादू हो गया है क्या? मार्केट को मैं जैसे देखता हूँ वैसे चलती है। सही बात। और जो आपने सिंपल करके चीजें बताई हुई हैं, पिछली आपकी वीडियो देखी तो है लेकिन डाउनलोड पड़ी है मेरे मोबाइल में, जिस वक्त दिल चाहता है फिर दोबारा देखता हूँ, फिर अच्छी बात। दोबारा देखता अच्छी हूँ। बात। और जो ये इस बार आप कोर्स अपलोड अब कर रहे हैं ना, जाए फिर जो कोर्स जो दूसरा आपका प्रोग्राम है कि किस तरह की वीडियो, वो भले ही रखेंगे आप, और ये कोर्स पूरा कीजिएगा इस बार। मैं इस दफा तो इसे फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि वक्त से बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं ना, ऐसे ही है सर, देखें मुझे फायदा बहुत हुआ है। मैं मुझे हमेशा तो बहुत फायदा हुआ है। मैं हमेशा इरफान भाई ये कहता हूँ कि जब मैंने बैच 1 पढ़ाया था और आज जो बैच 6 पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ना उस वक़्त कोई स्क्रिप्ट थी, ना अभी कोई स्क्रिप्ट है। बहुत से लोग हैं ना, वो उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है या वो एक कोर्स डाउनलोड करवा देते हैं और फिर वो उसको सेल करते रहते हैं हर बैच में और फिर वो 1-2 क्लासेस लेते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 5 दिन डेली पढ़ाता हूँ, सुबह भी क्लास लेता हूँ, शाम भी क्लास लेता हूँ, यानी 5 दिन में टोटल 10 क्लासें लेता हूँ स्टूडेंट्स की। अब जो बच्चा मेरे पास 10 क्लासें लेगा हफ्ते में,
यानी 10 घंटे वो मेरे पास हफ्ते में पढ़ रहा है, ठीक है, और टोटल कोर्स 6 हफ्ते चलना है एक बैच का, और फिर वो एक बैच कंप्लीट करके भी ये नहीं है कि जी आपका बैच पूरा हो गया, अब आपने अगले बैच में आना है तो पैसे दें मुझे, नहीं है। जो बैच 1 के स्टूडेंट्स थे बैच 6 में अभी तक हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं अब उन्होंने देने, वो लाइफ टाइम उनके पास मेंटोरशिप चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जब सेम चीज पढ़ाता है, और जो पिछली दफा पढ़ाई होती है जब अगली दफा पढ़ाएगा तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई बुक्स पढ़ा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो मेरा टाइम है उसमें मैं कुछ टाइम ऐसा लाजमी रखूँ कि कोई एक दो किताब पढूं अच्छी। तो किताब जो है ना सर, वो आपको अगर एक ही किताब आप 10 दफा पढ़ रहे हो तो वो 10 दफा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई स्क्रिप्ट नहीं करते, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आते हैं कि उनसे डिबेट हो जाती है बाकायदा, और जब डिबेट होती है मुझे मज़ा आता है। एक डिस्कशन होती है, एक डिबेट होती है, जब वो एक आर्गुमेंट होता है, वो आगे से आर्गुमेंट अपना करते हैं, मैं अपनी एक दलील देता हूँ आगे आगे से, फिर हम वो हेल्दी डिस्कशन करते हैं। एक होती है बदतमीज़ी वाली डिस्कशन, एक होती है हेल्दी डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन जब होगी ना तो वो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव निकलता है जो किसी तीसरे बंदे के भी काम आता है। तो मैंने अपने कोर्स को इसीलिए पब्लिक किया कि यार रियल अगर कोई टीचिंग भी बंदा, यही है सर। मैंने इसीलिए पब्लिक किया अपने कोर्स को कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास पैसों का इशू है, जो फाइनेंशियल जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ये ना कोई सोचे कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं सीख सका। तो मैंने इसीलिए अपनी हर चीज़ को पब्लिक किया हुआ है कि भाई आपने सीखना है, यूट्यूब अवेलेबल है, पूरा कोर्स उसमें पड़ा हुआ है। डे 1 से डे 15 तक आप देख लें, पूरा कोर्स है, सीक्वेंस वाइज़। वैसे भी जो अब नए जो टॉपिक्स आते हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ में 16, 17, 18 आप सबको पता है कि 3 दिन फ्री क्लास होती है। तो जितने भी हमारे भाई हैं जिनको कुछ क्वेश्चन करने हैं वो आएँ, बेशक हमारे साथ जॉइन हो जाएँ। जो डे 3 होता है उसमें तो हम लेती क्लासेस हैं, तो टोटल क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो आज मैंने ये बुलाने का आप सबको मकसद ये था, आप सबको जो तकलीफ दी है, उसका मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं आप लोगों से ये पूछ सकूँ, डिस्कशन कर सकूँ कि भाई जो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, क्या उससे वाक़ई किसी को फ़ायदा भी हो रहा है, या बस मैं ही सोच रहा हूँ कि भई ठीक है किसी को फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर तो फ़ायदा है तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं इसी सिलसिले को। और मज़ीद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि यूट्यूब पे या लाइव आ जाया करूँ, या गूगल मीट के ऊपर जो है ना एक क्लास पब्लिक कर दिया करूँ डेली, आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो। और उसमें हम क्या किया करें कि जस्ट स्टॉक्स को एनालाइज़ किया करें, ठीक है? स्टॉक्स को एनालाइज़ करें। अब यूट्यूब पे जो लाइव स्ट्रीम है ना उसमें एक इश्यू है, जो मुझे लगता है। वो इश्यू ये है भाई कि वहाँ पर जो है ना, माइक पे नहीं आप लोग आ सकते, आप जस्ट लिख सकते हो। तो अब मैं अकेला पागलों की तरह 1 घंटा बोलता रहूँगा तो मैं तो बेवकूफ़ ही लगूँगा ना। या आधा घंटा भी बोल रहा हूँ तो मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई एक सामने बंदा हो, या कोई 10 बंदे हों या कोई 50 बंदे हों, उनसे आप डिस्कशन करें। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे क्या पता अगले बंदे को कितनी समझ आ रही है। अगर वो माइक पे मेरे पास आता है, मेरे साथ जो है वो डिबेट हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रोडक्टिविटी निकल आए, कुछ अच्छा निकल आए और किसी और के भी वो फ़ायदे में हो। तो मैंने अभी ये प्लान किया है इंशाल्लाह कि हम कोशिश करेंगे कि 12-1 बजे तक, ठीक है? या दोपहर को 12 बजे का टाइम ले लेंगे या 11 बजे का टाइम ऐसा रख लेंगे, वो अभी डिसाइड कर देंगे इंशाल्लाह, कि डेली बेसिस के ऊपर एक सेशन ऐसा करें जो फ्री कर दें, पब्लिक कर दें, डेली के। और उस सेशन में जस्ट हम स्टॉक्स को एनालाइज़ करें, पेयर्स को एनालाइज़ करें। जैसे गोल्ड में मैं अपना एक एनालिसिस दे दूँ कि जी मुझे लग रहा है ये एक लिक्विडिटी एरिया अच्छा है, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। या इसी तरह से कोई भी स्टॉक जो आप खुद बताएँ कि जी, कोई कहता है जी मेरा ये कोई करेंसी पेयर है, या मेरे लिए आप बीटीसी को एनालाइज़ कर दें, कोई कहता है जी इथेरियम को एनालाइज़ कर दें। तो जो भी स्टॉक्स होंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको एनालाइज़ करेंगे, उनके जो अच्छे लेवल्स होंगे वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। फिर उसमें मज़े की चीज़ ये हो सकती है कि भई आपको एक एनालाइज़ दिया मैंने कल मिसाल के तौर पे, एक मैंने शेयर कर दिया अपना एनालिसिस, आपने उस पे ट्रेड की। अब ट्रेड करते वक़्त हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, एंट्री नहीं समझ आ रही थी, कैसे लेनी थी, स्ट्रक्चर में आपकी कोई गड़बड़ है। तो वो जो हमारे यूट्यूब के जो भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जो हमें मुझे देखती हैं, मेरे चैनल को देखती हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि ये करने से भी उनको शायद कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है?
अब मज़ीद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके इस बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हैंड रेज़ करें, फिर आपको माइक पे लेते हैं वन बाय वन और फिर डिस्कस करते हैं। सर बस ये बेहतरीन चीज़ है जो आप कर रहे हैं। बस इसमें ये है कि टाइम के साथ-साथ ना अपग्रेड करते रहें, जैसे वो इरफान भाई ने कहा था। तो इसमें यही हो सकता है जी फिलहाल तो। नहीं, जो मैंने तला भाई जो अभी आइडिया बताया कि एक सेशन कर दिया करें, आधे घंटे का हो बेशक या 40 मिनट का हो, लेकिन उसमें हम क्या हाँ करें कि जस्ट स्टॉक्स को एनालाइज़ कर दें, डेली बेसिस के ऊपर। जैसे गोल्ड है, कोई कहता है सर मुझे गोल्ड हाँ नहीं समझ आ रहा, मुझे यूएसडी नहीं समझ आ रहा, मुझे जीबीपी नहीं समझ आ रहा। अब जैसे मिसाल है, कल की क्लास आपने देखी थी सुबह वाली? कल आप जी, जी, क्लास में थे ना बिल्कुल। मॉर्निंग में, तो उसमें हमने एक पेयर एनालाइज किया हाँ था जी, हाँ जी। जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी हाँ जी, यूएसडी बिल्कुल में किया था। सुबह मेहरान भाई जो हमारे भाई हैं कराची से, वो कह रहे थे सर मुझे इसमें बाय समझ आ रही है। तो आपके सामने मैंने क्या कहा था कि भाई ये अभी बाय नहीं होगा, इसने अभी आना हाँ है, जी, इसने ट्रैप बिल्कुल। बनाना है। और शाम की जब हम हाँ क्लास जी, ले रहे थे बिल्कुल उसमें ऐसे थे ही। आप, इवनिंग क्लास में? जी, मैं उसमें उसमें भी था। तो क्या जीबीपी ने वही किया जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उनको प्रेडिक्ट किया था, एज इट इज? जी, बिल्कुल। तो अब हाँ ये जी, बिल्कुल अब वैसे ही हुआ। अब अगर मैं ये नहीं करता, तो मैं समझता हूँ अगर मेहरान भाई बाय कर लेते तो शायद उनका लॉस हो जाता, या नहीं होता? हाँ जी, ऐसा लेट हो जाना था। ऐसे लेट हो जाना बिल्कुल था। हो जाना था। तो अगर मेरे कहने से या मेरे गाइड करने से उनका फायदा हो गया, अब चूंकि वो गिर गया, तो मेरी सुबह मेहरान साहब से बात हुई, उन्होंने अभी नीचे से बाय कर लिया जीबीपी, अब उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो पहले हाँ करते जी। तो लॉस होता। तो अगर मेरे गाइड करने जी। से, समझाने से किसी भाई का फायदा होता है, तो अच्छी बात है। और कोई हाँ ऐसे जी हमारे सर। कुछ भाई हैं जो नहीं कोर्स कर सकते, बट उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आ जाएं, डिस्कस कर लें, क्वेश्चन अपना ले लें, इंशाल्लाह उनको आंसर दे देंगे। आई थिंक ये बेटर हो अच्छा सर, जाएगा। ये यूट्यूब लाइव करेंगे आधा पौना घंटा जो आप कह रहे हैं? यार यूट्यूब लाइव का मैंने सोचा है, बट उसमें इशू पता क्या आ रहा है? उसमें इशू ये है कि मैं अकेला ही पागलों की तरह बोलता रहूंगा। आप लोग हाँ जस्ट जी, ये तो। मैसेज टाइप कर सकते हो, आप लोग आ नहीं सकते। मतलब हाँ ऐसा जी, लाइव बिल्कुल। डिस्कशन अभी जैसे आप बोल रहे हो, तो आपका जी, पॉइंट जी। ऑफ व्यू मेरी समझ आ रहा है ना, कि हाँ हाँ यार जी। आप ये बात कर रहे हो, तो मैं मुझे इसका ये आंसर करना है। अब एक बंदा है, मैं खुद से ही बोलता जाऊं, तो मुझे उसमें जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझ आएगा कि यार आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका सवाल क्या है, आपको कहाँ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसको फिर मैं ठीक करूं। हाँ इसलिए जी, मैं बिल्कुल। यूट्यूब लाइव के फेवर में नहीं आ रहा ज्यादा। मैंने सोचा था कुछ टाइम पहले कि मैं करूंगा, बट वो तो नहीं सर, समझ आ रहा। जी। ये जो ज़ूम लिंक है फिर पब्लिकली कैसे आप शेयर करेंगे? फ्री ग्रुप में? हाँ, ये फ्री ग्रुप है ना, हम इसको, मतलब ये जो वीडियो अभी जो ठीक मैं है। बना रहा हूँ, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगी ठीक। इंशाल्लाह। और इसमें हम यही कहेंगे सबको कि भाई ये फ्री हमारा पब्लिक ग्रुप है, आप लोग हाँ इसमें जी। आ जाएं ज्यादा से ज्यादा। अब मिसाल अगर इसमें अपना वही 200 500 200 बंदे के आसपास तो हैं इसमें अभी। अब अगर 200 हाँ लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं और 200 लोगों को ट्रेड मिल जाती है, मतलब हफ्ते में एक भी ट्रेड मिलती है, और अगर वो 10 20 $50 बना लेते हैं, तो फायदा ही है जी। ना यार, नुकसान तो कुछ नहीं है। और अगर हाँ जी, डेली बिल्कुल। एक एक दो ट्रेड मिल जाती तो और अच्छी बात है। बिल्कुल जी। अब लोग तो इस चीज़ का वो जैसे एफ़िलिएट लिंक दे रहे हैं, पेड ग्रुप बना रहे हैं, वो नहीं, तो। अपना तो कोई ऐसा सिस्टम आपको तो पता है यार तला भाई। हाँ, जी, मेरा जी, वो मेरा है। तो पेड स्टूडेंट के लिए भी कोई अभी तक कोई एफिलिएट लिंक देखा है आपने कि यार आप मेरे आईबी में आ जाओ? बिल्कुल सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं कि वो फीसेस ले रहे हैं ग्रुप के लिए, आप एफ़िलिएट के थ्रू पहले लिंक बनाएँ एफ़िलिएट, हाँ, फिर 200 या $500 डिपॉज़िट डिपॉजिट करो, फिर वो करें। डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजो, हम देखेंगे, हाँ, वेरीफाई करेंगे, फिर आपको ट्रेड जी। देंगे। यार लानत है भाई, मुझे काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ट्रेड करना जानता हूँ, तो यार मुझे क्या जरूरत है तुमसे 2 4 5 डॉलर लेने की? मैं अपनी ट्रेड करके भी बना लूं। लेकिन जो कोर्स है, बहुत सारे मुझे ये भी कहते हैं सर आप फिर कोर्स की फीस क्यों लेते हो? भाई कोर्स की फीस इसलिए लेता हूँ कि यार आप मेरा टाइम भी तो ले रहे हो ना, प्रॉपर 6 हफ्ते आप मेरे साथ हो, डेली की मतलब वीकली अगर मैं बताऊं तो वीकली 10 से 12 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं उसके पैसे लेता हूँ। सर फिर ये। उस फीस का भी मैंने लोगों के लिए क्या ऑप्शन छोड़ा है, आपको तो खुद भी पता है कि
कुछ ऐसे हमारे भाई हैं, वो कहते हैं सर अब मैं आपको 2 किस्तों में पैसे दे दूँगा। मैं कहता हूँ भाई ठीक है। कोई कहता है जी 3 किस्तों जी में दे बिल्कुल। दूँगा, हम कहते हैं जी वो भी ठीक है। कुछ कहते हैं सर हमारे हालात ऐसे, आप डिस्काउंट कर दें, उनको डिस्काउंट दे देते हैं। कुछ को तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो फीस पे कर सकते हो वो दे दो। ये फीस इसलिए ली जाती है कि यार आपको ये हो कि मेरा पैसा लगा हुआ है तो मैं ज़िम्मेदारी से क्लास लूँ। फ्री की चीज़ की क्या कदर होती है? ठीक है ना? सर वैसे भी फी इतनी है भी नहीं, अगर देखा जाए ना जिस तरह मार्केट में फीसेस चल रही है ना, मैंने खुद एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स किया हुआ ट्रेडिंग का। जी। लाइक मैंने कोई 3 लाख के नजदीक उसकी फी दी थी, लेकिन कुछ फायदा ओए नहीं होए हुआ। होए! $1000? हाँ जी, मुझे जितना आपके वाह जी कोर्स वाह! से, मैंने आपको ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं पहले आपकी फ्री वाली सारी देख रहा था वीडियोस। मैंने कोई 20-25 वीडियोस देखी थी, दिन रात बैठ के देख रहा था। तो उससे मुझे जितना नॉलेज फायदा हुआ, मुझे उस पूरे कोर्स से नहीं हुआ पेड वाले। चलें जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। असल में ये $60 रखी इसलिए है कि इतनी इकोनॉमिक फीस है कि एक गरीब का बच्चा भी पे कर सके ना। अब एक बंदा है जी वो जी। 3 लाख, आप बताओ तला भाई कि हर किसी के पास होंगे 3 लाख फीस पे करने के लिए? नहीं सर, नहीं सर जी। और एक जो एक स्टूडेंट है या जॉब होल्डर है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमारे इस कोर्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे फीस ही कोई नहीं ली। ठीक है? कोई फीस नहीं ली उनसे कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उनको पर्सनली, मतलब मुझे कुछ दोस्तों ने उनके बारे में बताया कि नहीं जी ऐसे हैं तो अ, ये फीस नहीं पे कर सकते। मैंने कहा कोई मसला मसला नहीं है भाई, आ जाएं पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। तो भाई हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सर ताला इंशाल्लाह जब अल्लाह दे रहा ताला है। अजर देखे इस चीज का भी। सर अल्लाह अभी भी जी बहुत दे रहा बिल्कुल। है, अल्लाह आगे भी देगा इंशाल्लाह, बट अभी भी अल्लाह बहुत ज्यादा दे रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी औकात से ज्यादा अल्लाह दे रहा है। ठीक है ना? हम तो इस काबिल नहीं थे, अल्लाह जी ताला ने जितना करम किया हुआ है उसका, उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार अगर मेरी ज़ात से किसी का फ़ायदा होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारी बहन है, इन्होंने कहा था कि जी क्रिप्टो कॉइन्स को भी एनालाइज़ कर दिया करें। ठीक है जी, आप जो कॉइन बताएँगी वो एनालाइज़ कर देंगे। बट देखेंगे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मुझे क्लास से पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी गोल्ड को शॉर्ट करना, बाय करना जो है वो हराम है, उसमें लेवरेज है। देखें लेवरेज जो है ना, वो आप फाइनेंस में भी ले सकते हो। लेवरेज तो आपके ऊपर है ना, आप कितनी लेवरेज लेते हो। मैं अगर गोल्ड को ट्रेड करता हूँ भाई, तो मैं गोल्ड को इस तरह ट्रेड करता हूँ कि मेरे अकाउंट की जो इक्विटी है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 20 या 25 ट्रेड में। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक अकाउंट पे 5% रिस्क लिया, तो आप खुद समझदार हैं, मेरे पास अगर 100% है तो 20 ट्रेडें बन गई। अगर मैंने एक अकाउंट पे 2% रिस्क के साथ में काम कर रहा हूँ मेरी इक्विटी में से, तो मेरे पास जो है वो कम से कम 50 ट्रेडें बन गई। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करता हूँ, फिर मैं बाय करता हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में जो करेंसी अल्लाह ने जो बनाई है ना, वो ना तो क्रिप्टो बनाई, ना तो पाकिस्तानी रुपया बनाया अल्लाह ने, ना तो यूरो बनाया, ना डॉलर बनाया, ना पाउंड बनाया। फिर अल्लाह ने कौन सी करेंसी बनाई? अल्लाह ताला ने तो करेंसी गोल्ड और सिल्वर बनाया है। आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको समझ आएगा कि जितने भी ये करेंसियों का जो चक्कर बना था इवन इस्लामिक कंट्रीज में, ये उसको रिप्लेस ही गोल्ड से करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे ये पेपर करेंसी आई थी और इसके पीछे बहुत डीप रिसर्च है। अगर आप इसको मैं अभी बयान करना शुरू करूं तो शायद कई जो है वो घंटे मुझे चाहिए एक्सप्लेन करने में। बस इसका बेसिक आप ये समझ लें कि जो करेंसी दुनिया में अल्लाह ने मुतारिफ कराई है, जो गॉड्स की करेंसी जिसको कहते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर ही है। ठीक है, बाकी ये जितनी करेंसियां हैं तो इंसान की अपनी इजाद है। अब कोई कहता है जी मैं ये ले लेता हूँ, वो नहीं ठीक है, वो नहीं, वो ले लेता हूँ, ये नहीं ठीक है। तो भाई जो आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसका रियल में कोई वजूद नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर वो खरीदना ठीक है तो गोल्ड तो फिर ज्यादा मैं समझता हूँ बेटर है ना, उसका तो रियल में भी उसका वजूद है। और फिर जब आप एक ट्रेड लेते हैं, जब आप गोल्ड में बाय करते हैं या यूरो को बाय करते हैं या जो भी आप सेल करते हैं, वॉट, तो ये सारा जो काम है ये आपके बिहाफ पे ब्रोकर कर रहा होता है। ठीक है, आप जब बाय करते हो तो ब्रोकर लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आपका वो लॉट खरीदता है, उतना जितनी क्वांटिटी में आपने गोल्ड लिया वो लेके और फिर आपके वो रिजर्व करता है और उसका एक ट्रेड नंबर आपको मिलता है। और अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहें ना, तो उसका एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल होता है MT5 में, वो उस ट्रेड की पूरी डिटेल है।
वो आप प्रिंट कर सकते हो, वो आपको पेपर यानी एक डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलता है, प्रॉपर प्रूफ मिलता है कि जी आपने इस प्राइस पे गोल्ड खरीदा है, इतने पैसे आपने पे किए, ठीक है। और जब हम मिसाल है प्लाट खरीदने जाते हैं तो प्लाट वो कोई उठा के हमारे सर पे तो नहीं रख देगा। मिसाल है अब एक प्लॉट है 20 लाख का, मैं किस्तों पे लेने गया हूँ कि जी मुझे तो थोड़ा सा चाहिए, मेरे पास तो 20 लाख नहीं है, तो मालिक कहता है भाई ठीक है आप मुझे 2 लाख दे दो, मैं आपको फाइल बना के दे देता हूँ। तो अब 2 लाख रुपए दे के क्या मेरा प्लाट पे कब्जा हो गया? मैं घर बना सकता हूँ? कभी भी नहीं बना सकता भाई, जब तक 20 लाख नहीं दूंगा कब्जा कैसे मिलेगा? ठीक है, पहली चीज कब्जा नहीं मिला। दूसरी बात ये कि भाई जब आपने उससे वो खरीदा, 2 लाख रुपए पे किए, तो वो 2 लाख का आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने दिए हैं उसको? वो प्रूफ आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन है कि जी ये डॉक्यूमेंट से आपने खरीद लिया, आप इतने हिस्से के मालिक हैं और ये प्रूफ आपके पास है। तो सेम काम गोल्ड में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और मजीद अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो माइक पे आ जाए, फिर इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह डिटेल से। अच्छा जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आ जाए माइक पे, बताएं, या कोई एडवाइस हमें करना चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के हवाले से कि किस तरह का कंटेंट जो है वो हमें बनाना चाहिए, किस तरह की वीडियोस जो है वो आप चाहते हैं कि वो हम बनाएं, उस हवाले से अगर कोई गाइड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे ख्याल से जो कंटेंट आप बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं पब्लिकली, तो मेरे ख्याल से इससे तो कोई बेहतर काम है नहीं, क्योंकि सबका फायदा हो रहा है फ्री में। और दूसरा अल्लाह का जो शुक्र। सर फीस आप चार्ज करें, मतलब मैंने खुद जो है ना, मैंने आपको मेरे ख्याल से 15,000 पे किया था, आपने कहा कि कोई नहीं, आपको जो है 3,000 आपका डिस्काउंट हो गया। तो जी जी वेलकम। सर मेरे साथ खुद भी इस तरह हुआ है कि मैंने कई कई जगहों पे जो है ना ये फीस पे किए लोगों को, लेकिन मेरा कोई भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक तो जिस तरह आप टाइम दे रहे हैं और जिस तरह हमारे मतलब हम आपसे क्वेश्चंस कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं था उसमें, क्योंकि ठीक। उनके पास अपना टाइम नहीं होता था हमारे आंसर करने के लिए। तो तो सर फिर फायदा अल्लाह नहीं को है ना शुक्र के। यासिर भाई, जी देखे जी ना फायदा फिर क्या हुआ? मसलन आप एक बंदे को पैसे दे रहे हो सीखने के लिए, जी जी जब आप उससे सवाल ही नहीं पूछ सकते तो आप सीखोगे जी क्या जी भाई? एक चीज है मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। अब जो संडे का सेशन अपन जी करते हैं, बाजू का 1 घंटे का होता है, बाजू का 2 घंटे भी चलता है, 2.5 घंटे भी चलाते हैं। अब वो क्वेश्चन आंसर सेशन अगर ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इनको कुछ समझ आया है या नहीं आया, या बस मैं बोलता गया हूँ और इनको भले समझ आया है, ये पढ़े नहीं पढ़े इनका अपना सर का दर्द है, मैंने तो पैसे ले लिए, तो इसमें मुझे क्या फायदा? ठीक है ना। फायदा तो तब है ना कि जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजें प्रूफ का कि सर ये मैंने ट्रेड लिए, देखें ये कैसी है, फिर मैं उसमें करेक्शन कर दूं, या प्रॉफिट जब वो बना लें तब मुझे बताएं कि सर मैंने आज इतना प्रॉफिट बनाया। आप तो जानते हो माशाल्लाह अपने ग्रुप में 20-20 25-25 हजार डॉलर लोग बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक ट्रेड पे, ठीक है ना। वो प्रूफ बकायदा देते हैं कि सर बिल्कुल सर। ये और है, सर ये हमने बनाया अभी है। जी जी बताएं। जब से सर आप का कोर्स मैंने मतलब किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, कर रहे हैं, तो एक और फायदा हुआ है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। सपोज करें स्टॉप हिट भी हो जाता है, तो इतना हमें पता चला कि यार हमारी जो एनालिसिस थी वो सही डायरेक्शन में थी, क्योंकि मार्केट तो कुछ भी कर सकती है। बेशक है, तो सही है। वो दिल में जो जो खौफ था, वो खौफ निकल गया है। यासिर भाई, जितने यूट्यूबर हैं ज्यादातर, क्या वो क्लेम नहीं करते कि आप हमारी स्ट्रेटेजी पे काम करें, 90% एक्यूरेसी है, 95% बिल्कुल एक्यूरेसी है, सर, ठीक है। और सब बकवास, सब मैं बकवास क्या है। जी क्लेम करता हूं? मैं कहता हूँ जी 50% है भाई, हमारे पास तो 90 नहीं है। दुनिया में जब भी कोई ट्रेड बिल्कुल करेगा ना उसकी एक्यूरेसी 50% है। क्यों यार? या वो आपको फायदा देगी या वो नुकसान देगी, तो 50% से ज्यादा एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? आपको कामयाब करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि यार जी सर। आपने रिस्क छोटा लिया, रिवॉर्ड बड़ा लिया। अब अपने पास एक स्टूडेंट है, आपने शायद देखा होगा उनका रिव्यू, वो 0.01 पे $25 की वेव पकड़ लेता है माशाल्लाह। अब 0.01 पे $25 की वेव लेना कोई मजाक बात है यार। अब 0.10 अगर वो करे तो $250 तो उसके लिए मसला ही नहीं है। वो $250 सुबह बनाए, $250 शाम बना ले। तो बात ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है।
अब बाज लोग जो रिटेलर्स हैं, जो नए लोग हैं ट्रेडिंग में, अभी नए नए आए, वो करते क्या है, उन्होंने बाय किया, ट्रेड की गर्दन पे बैठे होते हैं, जैसे ही प्रॉफिट में आएगी काट देंगे। अरे अल्लाह के बंदे, जब काटनी थी तो फिर तुमने ट्रेड लगाई क्यों? और अगर लगाई है तो एटलीस्ट उसको टीपी तक तो जाने दो ना। जो तुम्हारा दिमाग में कुछ तो टारगेट होगा ना, 1:2 पे काम करना है, 1:3 पे करना है, या नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हो, जो भी टारगेट है वहां तक छोड़ो तो सही इसको। अभी एक हमारे भाई हैं, उन्होंने 0.2 की लॉट से $800 प्रॉफिट रनिंग और ट्रेड बंद नहीं की है। यार $400 वेव पकड़ना मजाक है? बहुत बड़ी बात है भाई। सिर्फ 0.2 से $800 तक उसको होल्ड करना, यहाँ तो जो है वो कितनी बड़ी लॉट हो, $100 के बाद लोगों को लगता है बस जी बंद कर दो, ये कहीं गिर ही ना जाए। तो ये सारा गेम जो है ना सरकार माइंडसेट का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज्यादा जो कोशिश करता हूँ वो लोगों के माइंडसेट पे काम करने की कोशिश करता हूँ, उनकी साइकोलॉजी पे काम करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि लाइनें लगाना सबको आता है। यूट्यूब पे आप किसी की भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख लें, ठीक है ना, वो मकसद लाइनें वाइनें सब लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लाइनें उल्टी सीधी मार करना क्या बड़ी बात है, हर बंदा लगा लेता है। असल चीज क्या है, एंट्री लेना और फिर रिस्क मैनेज करना, और फिर उस एंट्री को टीपी तक जो है वो होल्ड करना, या एसएलएट हो जाए तो पैनिक नहीं करना। ये 3-4 चीजें अगर आपने ये सीख ली ना सर, तब आप ट्रेडर हो। अदरवाइज आप प्रॉफिट ज्यादा बनाते हो, कोई मैटर नहीं, आपका तुक्का लग गया, अगली ट्रेड में या ट्रेंड जब चेंज होगा आप तबाह हो जाओगे, ठीक है ना। सो ये चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। अभी एक भाई का मैसेज आया है, ये हमारे भाई हैं अरफान अली साहब, इन्होंने बताया कि जी मैंने यूट्यूब का जो हमारा कोर्स है वो देखा है जस्ट, और 0.01 से $70 की ट्रेड ली है। तो सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, ये बहुत बड़ी बात है। $70 ट्रेड को होल्ड करना बड़ी बात है सर। यहाँ तो लोग $5 के, $10 के ऊपर का सोचते नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ यार सोचो तो बड़ा ना, दिहाड़ीदार मजदूर तो ना बनो। $10-20 बनाना कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत है, आप वैसे ही तुक्का मारो बन जाएगी। लेकिन फायदा क्या उसका? फायदा है कि जब आप अच्छा मकसद काम करेंगे तब है। अच्छा जी, एक सर कह रहे हैं कि जी विदाउट लेवरेज के तो ले मैन जो है, आई थिंक इनका मैसेज चला गया, ये राना अली साहब का मैसेज था। राना साहब आप आ जाए माइक पे, क्या कह रहे हैं आप? राना अली साहब अगर आप क्लास में हैं तो माइक पे आ जाएं, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा जी, इनके पास माइक नहीं है। अच्छा जी, इनका सवाल ये है राना अली साहब का कि विदाउट लेवरेज एक ले मैन जो है वो ट्रेड कैसे करेगा? सर लेवरेज जो है ना उसकी जरूरत आपको पता कब पड़ती है, जब आप लॉट साइज बड़ा करते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो इक्विटी है फर्ज करें वो $500 की है। अब मैं $500 पे अगर एक स्टैंडर्ड लॉट खोलता हूँ, तो पहले तो लॉट साइज को समझना बड़ा जरूरी है ना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि लॉट साइज क्या बला है, किस चीज का नाम है। सर जब आप 0.01 की लॉट लगाते हैं ना सर, तो आप 1000 शेयर्स बाय करते हैं किसी भी पेयर के, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो करेंसी पेयर हो, कुछ भी हो। आपने 0.01 में 1000 शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है उसके। अब वो शेयर्स आपने बाय किए 0.01 से, 1000 आ गए। अगर आप 0.10 करते हो तो 10,000 शेयर हो गए। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट बाय किया तो सर वो 1,00,000 शेयर हो गए। अब आपके पास अकाउंट में पड़े $500 हैं। ये जो 1,00,000 शेयर आपके पास आ गए, ये कैसे आए? क्या ये ब्रोकर ने नहीं आपको अलाउ किया, आपको लेवरेज दे दिया कि यार खरीद लो आप 1,00,000 शेयर स्टैंडर्ड लॉट का? अब वो क्यों कर रहा है ऐसा? भाई जब आप लिक्विडेट होगे ना तो उसको फायदा है ब्रोकर को। अब ये ब्रोकर के ऊपर ना एक प्रॉपर मैं क्लास करता हूँ मतलब 1 घंटे की, कि ब्रोकर आपको कैसे कैसे ट्रैप करता है। कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके बकायदा उन्होंने ये उनको डिमांड दी है, उनको ये ऑफर करवाते हैं कि जी आप ऐसा करें, आप अपने लोगों को हमारे आईबी के अंदर ले आए, हमारे ब्रोकर में, जितना उनका लॉस होगा ना उसका 50% आपका है। मिसाल के तौर पे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, फर्ज करें मेरे अंडर अगर 100 बंदा आ गया, मैं किसी भी XYZ ब्रोकर पे हूँ, तो उस 100 बंदे का जो भी अकाउंट में पैसा था, टोटल आप कर ले 1,00,000 था, 5,00,000, 50,00,000 जो भी है, जब वो वॉश आउट होगा ना तो ब्रोकर अलाउ करता है कि जी वो इन्फ्लुएंसर को दे देगा आधा।
अब इससे सवाल ये है उठता है कि यार ये ब्रोकर दे कैसे रहा है? मेरे भाई कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो आपकी ट्रेड्स को MT5 तक पहुंचाते ही नहीं है। उनके पास अपने वेब पोर्टल्स हैं और वो आपकी ट्रेड को आपस में इंटरलिंक करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक ब्रोकर है, उसके पास 100 बंदा है, 100 में से सपोज करें 30 लोगों ने बाय किया, 30 लोगों ने सेल किया। ट्रेड तो ऐसी ही होगी ना, सारे तो बाय नहीं करते, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एनालिसिस है। तो वो क्या करेगा, बायर्स और सेलर्स का जो डाटा उसके पास आएगा, वो उनकी ट्रेड को आपस में इंटरलिंक कर देता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, जो ऑथेंटिक ब्रोकर्स हैं, वो आपको ये सारे काम नहीं करते। उसके लिए एक पूरी हम क्लास देते हैं कि किस तरह आप काम करें। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सजेस्ट करता हूँ, यार PSX में आ जाओ, आप हमारी टीम से राब्ता करें, हम आपका PSX अकाउंट खुलवा देते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की जो अच्छी कंपनियां हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह आप उससे पैसा बनाते हो। अभी 2-3 हमने स्टॉक्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे PSX के जो इन्वेस्टर्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया उन्होंने। हेस्कोल में अच्छा प्रॉफिट बनाया, BOP में उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, और भी 1-2 शेयर्स हैं जो हम उनको अभी मजीद कह रहे हैं कि जी आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें, ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे लॉन्ग टर्म में। तो आप PSX में आ जाएं, स्पॉट के ऊपर काम करें, उसमें आप लिक्विडेट कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो आपके मतलब उसमें PSX में तो आपके पास ओनरशिप है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने मीज़ान बैंक का शेयर बाय किया, इस्लामिक बैंक है, क्या मीज़ान बैंक आपको क्या लगता है कि मेरे शेयर खरीदते गिर जाएगी, ये तबाह हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा भाई, वो एक प्रोफेशनल टीम है जो उसको चला रही है। अगर मेरे पास एक शेयर है तो मैं उसका मालिक हूँ, कंपनी का, उस मीज़ान बैंक का। लेकिन मेरे में और वो बंदा जो मालिक है रियल, उसमें बस फ़र्क ये है कि उसके पास ज़्यादा शेयर्स है, मेरे पास 1 शेयर है। मुझ में और उसमें ये फ़र्क है। अगर मैं भी अपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता जाऊँ, खरीदता जाऊँ, तो मैं पार्टनर हूँ बाकायदा उनका। फिर मीज़ान बैंक मुझे हर 3 महीने बाद डिविडेंड देगा, मुझे उसका जब स्टॉक्स बढ़ेंगे, उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, तो मुझे उसमें भी बेनिफिट आएगा, उसमें प्रॉफिट आता है। तो बात ये है कि मल्टीपल वेज़ हैं कमाने के, लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं कि यार PSX कितनी बड़ी मार्केट है। भाई 50 अरब का बिजनेस होता है दिन का PSX में। अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्यों नहीं आपको बताते? मैं कई क्लासों में बता चुका हूँ कि भाई 1 करोड़ की अगर मैं यहाँ PSX में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा ना किसी की, अपने क्लाइंट्स की, तो मुझे 700 रुपए कमीशन देगा PSX 1 करोड़ पे। तो मैं ऐसे मीडियम पे क्यों जाऊंगा जहां मुझे कमीशन पे पैसा ही ना मिले? इसलिए इन्फ्लुएंसर नहीं करते। वो किसको प्रमोट करते हैं? कोई एक्सनेस को करता है, कोई XM को करता है, कोई फलाने को करता है, कोई इंटरनेशनल ब्रोकर्स को करते हैं। क्यों करते हैं जी? आप उनके IB के अंडर हो, जब तक आप लॉट्स लगाओगे, ट्रेड लगाओगे, वो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। प्लस जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी हैं कि आप लॉस करोगे, उसका आधा उसको मिल रहा है। आपने $1000 का अकाउंट वॉश आउट किया, 500 इन्फ्लुएंसर को मिल गया। तो वो तो वहां करेगा ना जहां उसको करोड़ पे 50 लाख मिल रहे हैं। करोड़ पे 700 वाले को प्रमोट कौन करता है? ठीक है, वो अपनी छोटी सी बोटी के लिए आपका बकरा हलाल करा देगा। सर PSX में तो आप 5,000 से कर लें सर, मिनिमम डिपॉजिट 5,000 आप दें, अकाउंट खुल जाएगा आपका इंशाल्लाह। अकाउंट खुल जाएगा, 5-10 हज़ार से आप इन्वेस्टमेंट करें। शेयर्स हम आपको बताते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। हमारा प्रॉपर ग्रुप है जिसमें हम एजुकेट करते हैं लोगों को कि भाई PSX में किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में आप कंपाउंड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जी आप 1 लाख से 3 करोड़ बना सकते हो, सिर्फ आपको महीने का 10% रिटर्न निकालना है। अब 10% प्रॉफिट बनाना यार कौन सी बड़ी बात है? इसको आप ऐसे समझ लें कि आपके पास $100 का अगर अकाउंट हो, तो क्या $10 महीने में नहीं बना सकते आप? 22 दिन है यार ट्रेडिंग के, 22 दिन में $10 नहीं बनेगा क्या? दिन का आधा डॉलर, 50 सेंट आप नहीं बना सकते $100 के अकाउंट से? कोई मसला ही नहीं है। और ये काम PSX में आप कैसे करेंगे जी? हम आपको बताएंगे। PSX में हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो महीने का 30-40% भी निकाल सकते हैं, अगर हमें काम आता है तो। ठीक है, सो बात सारी ये है कि जिनको काम आता है ना सर, वो किसी भी मीडियम पे कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको काम नहीं आता ना, वो रोता रहेगा, वो कभी कहेगा जी मेरे पास पैसे थोड़े थे। अभी ये हमारे अजहर बुखारी साहब है, मैं इनको माइक पे लेता हूँ, इन्होंने भाई $50 से 1600 बनाया माशाल्लाह। और अभी उस 1600 को तो पता नहीं कितने हजार पे ले गए होंगे, क्योंकि अभी ये माशाल्लाह लॉट ही 0.30 की 3-3 4-4 लॉट्स में ट्रेड करते हैं। बात ही कि काम आता है, स्किल मैटर करती है। जी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब पहले तो ये बताएं कि जो लोगों की कन्फ्यूजन है कि यार कितने जी पैसे सर। से ट्रेडिंग करूं, यार इसका क्या ये आंसर ठीक नहीं है जो मैं देता हूं कि यार इन्वेस्टमेंट मैटर ही नहीं करती अगर आपको काम आता है तो? जी बिल्कुल सर, अगर काम आता तो सर इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती सर। और अगर काम सर नहीं मैंने आता 50 और अगर तो फिर काम नहीं चाहे आता पाकिस्तान बेच के डाल दे वो भी काम है। ऐसा ही है, वो भी काम। ऐसा सर ही है। मैंने व्हाट्सएप किया है सर, एक वो जरा देखिएगा सर। आज फिर मैंने एक ट्रेड ली है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तस्वीर ये सर, वो ऊपर चली गई सर, ये वाली हाँ जी सर। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड ली है सर आपने, जबरदस्त ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड है। सर ये मैं टीपी बुक कर लिया हुआ सर, $300 माशाल्लाह। निकाल दिया फिर। यार बताया ना करो, नजर लग जाती है, सर छोड़ो। आप खुद ही बता देते हैं सर, कल मैंने सर आप अरे मैं इसलिए बताता हूँ कि यार ये जो हमारे भाई जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, जो बोलते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे किचन चलाने का मसला है। यार बुखारी साहब इसमें क्या टेंशन है, दिन का 10,000 20,000 बनाना मसला है नहीं अगर सर। आपको काम आता है तो। जी सर बिल्कुल नहीं अब मुझे बताओ क्या आपने इस लिक्विडिटी सर से ट्रेड नहीं ली है? ए, ये बात पहले क्लियर करो, क्या ये जी लिक्विडिटी बिल्कुल सर लाइन को नहीं देखा, इंड्यूसमेंट जी आ सर गया आपने बाय इस कर लिया? जी सर इसी को देखा सर। फिर जी इसमें सर। क्या सर मुश्किल है? एक बात आपने अभी कही थी सर कि 6 हफ्ते हम आपको टाइम देते हैं सर, हम आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, जब तक आपकी जिंदगी जब तक हमारी सरकार जिंदगी है। वो आप हमारे साथ हो, मैंने ये भी तो कहा था कि जो मेरे पास बैच जी 1 में था वो अभी भी है, जिसको मैंने 3 साल जी पहले सर। पढ़ाया था ना सर। मैं तो ये यूट्यूब जी तो अभी शुरू किया है ना, 4-5 महीने हुए हैं। पढ़ा तो मैं 3 जी साल से सर। रहा हूँ। तो जिस बंदे को मैंने 3 साल पहले पढ़ाया था या जिस बच्ची को मैंने 3 साल पहले पढ़ाया था ना सर, वो आज भी मेरे साथ राब्ते में है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्योंकि मैं तो छोड़ता नहीं बंदे को, किसी को भी। ठीक है, सर। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं, जुबैर भाई हैं, काफ़ी टाइम हो गया कोर्स किए हुए, माशाल्लाह अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं। कल रात मेरी उनसे बात हुई है। तो हम तो छोड़ते माशाल्लाह। नहीं सर किसी को, हम तो चाहते हैं कि यार हमारी कम्युनिटी अच्छी हो, हमारे लोग ज्यादा पैसा बनाएं, मिल के काम करें भाई, एक कम्युनिटी पे काम करें यार। ठीक है, इंशाल्लाह सर। जितने हम ज्यादा होंगे ना सर बुखारी साहब, हमारी जी पावर जी हमारी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाती है। जी सर। एक बंदे की क्या सर क्या पावर है, एक बंदे तो कुछ भी नहीं है, उसके पास कितना भी पैसा हो। सर दूसरा सर, वो कल रात को एक आप ही भी बता रही थी कि उनकी वो जो ट्रेड थी वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। हम्म। तो सर ये मैंने अपना एक्सनेक्स जो है ना, ये प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया था सर। रात को आपने बोला अकाउंट दोबारा क्रिएट कर लो नया। ठीक हो गए। तो सर वो कल को कोई टेंशन ही ना बन जाए। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। मैंने मैंने जी इस सर पे ठीक। सोचा है, फिर बात करते हैं। एक हमारा टीम मेंबर है, उसकी मैं जी सर। जिम्मेदारी लगा दूंगा कि भाई वो ये सारा काम करवाएगा, क्योंकि मैं बिजी होता जी हूँ, सर। मैं इसलिए ये जिम्मेदारी रात तो मैंने जोश जोश में बोल दिया कि ठीक है जी मैं करवा देता हूँ। फिर मैंने इस पे सोचा, मैंने कहा यार मैं बिजी होता हूँ, किसी का मसला होगा वो फिर मेरे पीछे, मेरे पास पहले ही थोड़ी फटीकें हैं कि मैं एक और पाल लूँ। तो इसलिए फिर वो एक टीम मेंबर सर है, जब उससे बात करते हैं। आप आपने जब रात को बोला था सर, हम तो उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयार हो गए थे कि इधर नहीं वो बनाएंगे। ठीक है, मैं तो मैं देख मेरा लिया। असल में ना वो हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, उसका जब वो लॉस देखा तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया कि यार इतना मकसद उसने प्रॉफिट बनाया तो ये कैसे हो गया। तो मैं फौरन कहा, मैंने कहा चलो ठीक है हम करते हैं इनकी ऐसी की तैसी, उधर बात करते हैं मैनेजर से। मैं तो मलेशिया वालों को भी मैसेज किया रात के, भाई ये क्या मसला है। तो उसने कहा सर मैं पता करता हूँ कि ये इशू किसके साथ और भी आया है या नहीं आया। तो बस बात ये कि सर मैंने बाकी सॉरी सर आपकी बात जी कट गई जी सर। बोले मैंने बोले। ना तकरीबन 3 माह ना कॉपी ट्रेडिंग की थी एक्सनेक्स में। ठीक है। सर उसमें ना तो मेरे प्रॉफिट का पता है ना उस बंदे का पता है। वो पता नहीं वो कैसे वो $250 के सर वो बंदा भी गया, प्रॉफिट भी गया, पता नहीं कैसे हुई है सर। यार बुखारी साहब, दुनिया में पैसा बनाना सिर्फ उस बंदे के लिए आसान है जो खुद जानता हो काम। कोई बंदा आपको सर पैसा वो नहीं तब कमा पता के नहीं दे था सर। सकता सर, कोई बंदा आपको पैसा जी नहीं सर। बना के दे सकता ना। आप मुझे बताओ कि अगर फर्ज करो मैं आपको अकाउंट देता हूँ, एक मिसाल है,
या अकाउंट को भी गोली मारते हैं ना। आप एक बिजनेस की मिसाल है, मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ सर। मैंने एक होटल बनाया एक दोस्त के कहने पे। एक दोस्त था, जॉबलेस था, मुझे कहता है यार मैं बड़ा अच्छा शेफ हूँ, ये है वो है, मैं जानता भी था उसको। तो उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, अपन होटल शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं काम। तो कहा नहीं तुम फाइनेंस करो, बाकी मैं जानू, मेरा काम जानू। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा देख लो, मुझे नहीं आता कुछ भी। जी मैंने सर। कहा अगर तुम मुझे बोलोगे ना प्याज छीलो, तो मुझे वो भी नहीं आता। तो कहता ठीक है आप टेंशन नहीं ले, सब मैं करूंगा। अब वो हमने किया जी काम, पैसे वैसे लग गए, स्टार्ट हो गया। महीना भी नहीं गुजरा तो वो मुझे कहता है यार मुझे तो एक बड़े होटल से ऑफर आ रही है, जॉब मिल रही है, मैं तो वहां जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये जो तुमने स्टार्ट करवाया सारा, ये जो मेरा इतना तुमने पैसा लगवाया, अब इसका मैं क्या करूं। तो बात सरकार ये है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करके काम करेंगे ना, आपको लॉस होगा। क्योंकि किसी बंदे को क्या फर्क है, उसको क्या परवाह है कि जी आपका लॉस हो। उसको सिर्फ अपने पैसे से, अपने प्रॉफिट से जी मतलब है कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ अच्छी मिलती है। ठीक है, तो वो सारा मैंने लॉस किया। और फिर मुझे नसीहत भी आ गई कि बिलाल साहब वो काम कभी नहीं करो, वो पंगा कभी नहीं लेना जो खुद नहीं कर सको। तो मैं इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह काम ही वो करता हूँ भाई जो मैं खुद कर सकूं। जो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं वो काम में हाथ ही नहीं डालता। जी सर। जी अच्छा जी, यासिर इकबाल साहब ने दोबारा हैंड रेज किया। जी यासिर भाई। सर ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स होती है, जी तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर क्रिप्टो वॉलेट्स भी अच्छी हैं, अगर ये टू स्टेप जो है वो आप लगा दें, 2FA जो होती है सिक्योरिटी, बेहतर है। सर मतलब वो कभी-कभी न्यूज़ आती है कि यार फलाँ का वॉलेट हैक हो गया, इस तरह। तो ये तो होता है ना तो सर, ये सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं सब में यासिर भाई। देखिए ये जो सिक्योरिटीज के जी, मसले हैं ना, अच्छा। मैं इसलिए कहता हूं कि यार जो आपने क्रिप्टो में होल्ड कर, अब एक बात बताओ यासिर भाई, क्या क्रिप्टो जी। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? जी नहीं। नहीं करती। अब मुझे बताओ मतलब कि ये नहीं, मैं मेरी बात सुने ना, क्रिप्टो रियल वर्ल्ड में तो है ही नहीं ना। वो कभी भी पंप एंड जी, डंप जी। कर सकती है। वर्चुअल। हाँ वर्चुअल है, पंप एंड डंप कभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता? जी सर, बिल्कुल जी। हो सकता है। आपका और मेरा कोई कंट्रोल है हो उस पे, कोई इख्तियार है अपना? अगर वो डंप हो जाए नहीं, अपन कुछ कोई कर नहीं। सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मुझे कुछ बताएं कि नहीं। अगर जो पैसा मैंने क्रिप्टो वॉलेट्स में सेव करना है, अगर मैं अपने मुल्क की किसी अच्छी कंपनी में डाल दूं, इन्वेस्ट कर दूं, तो क्या मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, मुझे भी होगा और मुल्क को भी मुल्क होगा, को भी दोनों होगा को। यार, सारे सेक्टर्स को आप गोली मारो। आप मेडिकल का जी, जी। सेक्टर पकड़ लो। आपको क्या लगता है दवाइयों की कंपनियां तबाह हो जाएंगी या वक्त के साथ साथ इनकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी? बताएं। सर उन्होंने तो सर ये उनकी काल निकाल दिए लोगों की। तो वही और कह रहा हूं ना, निकालेंगे नहीं। वही कह रहा हूं ना। आप किसी अच्छी कंपनी, जैसे एबट एक कंपनी है मेडिसिन की, भैया आप एबट के साथ पार्टनर हो जाओ। जी। GSK एक कंपनी है, आप पार्टनर हो जाओ उसके। वो दवाइयां बना रही है, आप उसके शेयर होल्डर हो, आप उसके मालिक हो, पार्टनर हो आप उसके। तो आप पैसा अगर किसी एक रियल कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा सेफ नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी सर, और करना भी इंशाल्लाह ऐसे ही है, क्योंकि ये फ़ायदा हमें इसीलिए भी है और मुल्क को भी फ़ायदा मुल्क को भी और है। आपको ज्यादा फायदा है यार, मुल्क को हो नहीं हो। आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है, आपके मुल्क में है, जी, हर हवाले से आपका पैसा सेफ है। वहां क्रिप्टो वॉलेट्स हो गए या जो भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, मैं तो इवन मना करता हूँ यार, इंटरनेशनल ब्रोकर में आप ट्रेड नहीं करो, PSX में आ जाओ, PMEX में आ जाओ। आपको वहां कमोडिटीज भी मिल जी। जाएंगी ट्रेड करने के लिए, आपको पाकिस्तानी कंपनियां भी मिल जाएंगी, करें काम उनमें। चार्ट तो उनमें भी है, चार्ट इनमें भी है। ठीक है, तो जहां सेफ है, जहां सिक्योर हो आप, जहां पे आपकी मुल्क की एजेंसियां आपको तंग नहीं करती, कोई FIA का इदारा आपको तंग नहीं करता, भाई वो आप काम करें, लीगल काम करें। इलीगल चक्रों में फंसो ही नहीं, क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब ने हैंड रेज किया। जी अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अशरफ भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था कि इंटरनेशनल ब्रोकर के पास हम डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, उस जी हवाले से हमारी कंट्री के लॉज क्या है कि हमें कौन सी मुश्किल हो सकती है? जैसा आप बता रहे थे सर, FIA मनी लॉन्ड्रिंग में आता है ये, आसान वगैरह भी लफ्जों बता में। रहे हैं, तो आसान विड्रॉ लफ्जों भी में ना, बताते हैं सर।
ये जो आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स में पैसा देते हैं ना सर, आप मुझे बताएं इंटरनेशनल ब्रोकर पाकिस्तान में है या बाहर है? नहीं सर, वो पता नहीं कहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में होते तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है ना, आसान लफ्जों में आउट ऑफ कंट्री है ना। जी तो आपने जब पैसा उसको भेज दिया तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, पैसा आपने इलीगल तरीके से बाहर क्यों भेजा? जी बिल्कुल ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। जी और बिल्कुल अभी तो आपको पता होगा कि जो है, जी बिल्कुल, एक्सनेस भी भाई इंटरनेशनल ब्रोकर है, मैं कभी उसको प्रमोट नहीं करता। राणा अली साहब, मैंने कभी किसी, कोई स्टूडेंट मेरा यहाँ पेड भी बैठे हैं, कोई बताए मैंने किसी को कहा हो जी आप जाओ एक्सेस में अकाउंट बनाओ? मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ पीएसएक्स में अकाउंट बनाओ यार, वो लीगल है, वो आपके मुल्क का है, वो आपका रजिस्टर्ड है, एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, सीडीसी उसकी, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज बैठी हैं भाई, ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सीडीसी आपको जो अकाउंट खोल के देता है और वो आपको आपके शेयर्स का एक लॉकर देता है। कल को अल्लाह ना करे कोई ब्रोकर भी आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना चाहे, नहीं कर सकता भाई। स्टैंड लेगा आपका मुल्क, आपकी एजेंसियां, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो स्टैंड लेंगी आपके लिए भाई। आप जाके बकायदा उस पर केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है जो पाकिस्तान में बैठा है उसका एक लीगल ऑफिस है, एक फिजिकल ऑफिस लेके बैठा हुआ है भाई, वो पीएसएक्स की बिल्डिंग में कराची के अंदर। तो आप उनमें काम करें ना जिनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद है यहाँ पे। अल्लाह ना करे आपके पैसे के साथ कुछ होता है, आप लीगली एक्शन ले सकते हो भाई। आप उनमें क्यों काम करना चाहते हैं जो है ही नहीं आपके मुल्क में, मौजूद ही नहीं है? ना करें, हम तो बकायदा कहते हैं। अभी ये बाइनेंस के ऊपर एक मसला चल रहा है कि डेबिट लॉक लग जाता है अकाउंट में जी, काफी लोगों के साथ ये इशू मैंने देखा है। ये जो P2P करते हैं, अब वो एक हमारा भाई है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेता, उसने मुझे फीस भेजी मेरे एक बैंक अकाउंट में। अब वो फीस मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाया जी, वो फीस उसको कहीं उसने P2P से ली थी। वो जैसे ही उसने मेरे अकाउंट में भेजी थी, मेरा इजी पैसा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, मेरा बैंक अकाउंट भी बंद हो गया। वो फिर बकायदा मैंने उनको लेटर में वो एप्लीकेशन लिख के बैंक को दिया और इनको इजी पैसा वालों को कि भाई मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरे पास तो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो मुझे पैसे देते हैं, मुझे क्या पता वो कहाँ से पैसे लाए। तो उन्होंने मेरा अकाउंट तो अनलॉक कर दिया, बट वो जो पेमेंट थी, वो जो फीस थी, वो अभी तक उस अकाउंट में फंसी हुई, वो नहीं उन्होंने मुझे दी। वो अभी भी अनफ्रीज, मतलब वो अनफ्रीज नहीं हुई पेमेंट, वो अभी भी उनके पास है। तो भाई मैं तो खुद कहता हूँ कि ये आप इन चक्करों में ना पड़े, सीधा सीधा काम करें। सर मैं इसकी एक्सनेस में नहीं करता राणा अली साहब, मैं पीएसएक्स पे और पीएमईएक्स पे काम मिनिमम करता हूँ। हाथ है कि जो हम डिपॉजिट किसका सर? सर, ये जो हम डिपॉजिट करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर में, इसकी कोई मिनिमम हद है कि जहां तक हम सेफली रह सके? मिनिमम तो आप $1 भी कर सकते हो ना, $1 से कर लो। सेंट अकाउंट जो अपन बनवाते हैं तो $1 के ही बनाते हैं ना अशरफ साहब, आपको तो पता है। जब मैं ये स्ट्रेटजीज लोगों को जी कहता सर, हूँ कि यार अब आप ट्रेड अलाउ करता हूँ मैं, तो कितने डॉलर का अकाउंट बनवाता हूँ मैं, तो $1 से सेंट अकाउंट दे देता हूँ, यार 100 सेंट है, जाओ काम करो, पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो मिनिमम तो $1 है, बस $1 से कम क्या अभी इन्वेस्ट करेगा बता। जो हमें सर हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ना बने, मनी लॉन्ड्रिंग के केस ना बने, वो मिनिमम सर वो मिनिमम मैक्सिमम वो नहीं होता, कितनी वो मिनिमम नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आप ₹1 की करो, 1 अरब की करो, चोरी चोरी है ना सर। जैसे अशरफ साहब ये तो नहीं कहेंगे ना यार इसने ₹1 की चोरी की, इसको छोड़ दो, इसने 1 अरब की इसको पकड़ लो, ये नहीं होता। चोरी चोरी है, चाहे थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे। ठीक है, तो बात ये है कि आप पीएसएक्स में आ जाएं, सेफ है प्लेटफॉर्म। कैसे अकाउंट बनना है, कैसे काम करवाना है, यार हम बैठे ना आपको गाइड करने के लिए। मसला क्या है, हर चीज आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे शेयर्स खरीदोगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन सा शेयर लेना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब तो बताएंगे आपको इंशाल्लाह। टेंशन क्या है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं, हमारे पास लास्ट थोड़ी देर है, बस 2-3 मिनट है, क्लास एंड हो जाएगी फिर। सर ये जो क्रिप्टो वाले हैं लोग, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल पंप एंड डंप होता है और ये लोग खुद कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करता हूँ और मेरी जो लास्ट जॉब थी ना, वो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऑफिस में करता था। उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई हुई थी, आप तो मैं उकाड़ा में है उनकी ना तला मार्केटिंग साहब? मैनेज करता था।
आप ओकाड़ा वाले? जी, मैं लाहौर जी, मैं अच्छा, ओकाड़ा से हूँ, लेकिन मैं जी, जी। लाहौर में जॉब करता हूँ, जी, तो जी, इधर ही रहता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो सर उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई हुई थी। अब जब लॉन्च हुई है 0.70 सेंट पे लॉन्च हुई थी, वो $2.5 तक लेके गए हैं। उसके बाद डंप हो गई। $2.5 पे अच्छी खासी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कि आप सर सोच नहीं सकते कि उन्होंने 1 साल में कितना पैसा कमाया। और फिर मेरी आँखों के सामने सारा मैं मार्केटिंग करता था ना उनकी। तो फिर अब वो खड़ी है 0.004 पे। माशाल्लाह, यानी बड़ी तरक्की हो गई जी। अगर वहाँ पे 700 का एक कॉइन लोग ले रहे थे, तो अभी उसकी एक कॉइन की कीमत ओनली ₹7 भी नहीं है। सर एक चीज मैं दिखाता हूँ। एक हमारा शेयर है हेस्कोल का, ये पेट्रोलियम जो है ना वो सेक्टर का है, यानी पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर का है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबको, सब लोगों को। ये आप देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये आप देखो 1, 2, ये 3 वीक में प्राइस जो है वो यहाँ थी। 3 वीक पहले आपकी ये जो पेट्रोलियम है इसकी प्राइस थी इधर, यहाँ पे ₹10 का स्टॉक था। ये हमारा टारगेट था कि यहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी के हवाले से ना, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी, तो मैंने कहा भाई ये लिक्विडिटी उठाएगा। अब यहाँ पे सरकार, फर्ज करो ₹10 के ऊपर अगर किसी ने, फर्ज करो 5 लाख लगाए, तला साहब ₹10 की प्राइस पे अगर किसी ने 5 लाख लगाए, ₹17 पे चला गया, बताओ कितना प्रॉफिट हो गया। या ₹10 की प्राइस पे फर्ज करो 7 किसी लाख ने, हो गया। हाँ, किसी ने 1 लाख शेयर खरीद लिए इसके 10, साढ़े ₹10 पे, 17 पे चला गया, कितना प्रॉफिट? जी, सीधा सीधा 7 लाख आ गया। जी, 7 लाख 7 लाख आ गया। कितने टाइम में आया सर? 3 हफ्ते में आया। जी, बिल्कुल। तो कितना प्रॉफिट रेशो हुआ? 70% मिला 3 हफ्ते में, या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं तो 10% सर जी, कहता हूँ, जबरदस्त awesome किस्म का प्रॉफिट है। मैं तो 10% क्लेम करता हूँ भाई। 10%, 8%, 10% बन जाएगा इजीली। यहाँ तो 70% भी बन जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल जी। और ये रिसेंट हुआ है, ये मेरे को 50 साल पीछे नहीं आपको लेके गया, रिसेंट टाइम पे हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लें सर जो ये 1, 2, 3, 4, हाँ 5, जी, ये 5 हफ्ते में ₹6 से उठ के 15 पे चला गया था। 100% से ज्यादा रिटर्न मिला बिल्कुल। या नहीं? हाँ जी, ये तो 150x मिल गया। फिर और फिर यहाँ पे सेफ है, और आपको क्या लेना यार, सेफ काम करो ना। ना आप टेंशन में आओगे, ना आपका पैसा टेंशन में आएगा, ना आप रिस्क में आओगे। और फिर पेट्रोल, मुझे बताएं तला साहब, पेट्रोल से ज्यादा सेफ कंपनी एसेट कोई है? नहीं सर, यार वो दुनिया तो में जबरदस्त जंग है। लग जाए, कुछ भी लग जाए, पेट्रोल तो डलेगा ना, या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर पेट्रोल को छोड़ सकता है डलवाना? नहीं, वो तो बस बेसिक जरूरत है। बेसिक जरूरत है सर। तो भाई हम ऐसे सेक्टर में घुसते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अल्लाह देता है। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं सर, ये हमने सीखा है, इसमें हमने टाइम दिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आए, मोस्ट वेलकम, हम आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है ना। और जब तक नहीं जी, सीखते यार, हम हमारी एक्सपर्टीज से फायदा ले लो भाई। हम आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे उसके, ये नहीं जी हम तो आपको अपने आईबी में डालेंगे तो पैसा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल। अच्छा सर, आप एक क्लास वीक में पीएसएक्स की रख ले बीच में, सर पूरा वीक है तला भाई, में पीएसएक्स पूरा पीएसएक्स वीक हम करते हैं पीएसएक्स का, एक क्लास नहीं करते, पूरा वीक हम बकायदा पीएसएक्स को पढ़ते हैं, क्या है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे कंपनी को स्टडी करना है, कैसे शेयर देखना है, किस तरह एनालिसिस करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ, ये सब चीज हम बताएंगे, कोई टेंशन इंशाल्लाह वाली जी। बात ही नहीं, ठीक है। और सर ये जिन भाइयों ने अगर क्रिप्टो करेंसी किसी ने बाय की है ना, तो इसमें थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, जैसे ट्रस्ट, ये मेटामास्क होता है, फैंटम होता है, तो वो सेफ होते हैं। अगर उनमें ये करें तो उसका ये होता है कि अगर कोई एक बंद भी हो गया ना, तो इसमें होती हैं फ्रेजेस होती हैं, की फ्रेजेस। अब वो किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लगाएंगे तो आपके कॉइन वहां पे आ जाएंगे। चले जी, एक ये तला भाई ने और अच्छी चीज बताई है जी,
जो क्रिप्टो करता है वो अच्छी है। अच्छा जी, अनाउंसमेंट वगैरह के बारे में भी हमने बताना था, तो वो बता दूं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के बाद जो है वो हमारा इंशाल्लाह, अभी ये जो एक तो मंडे आएगा 1-2 दिन बाद, नेक्स्ट जो मंडे आएगा इंशाल्लाह उससे हमारा बैच 7 जो है वो शुरू हो रहा है, जिसकी क्लास जो है वो इवनिंग में हुआ करेगी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो जो भी हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो ज्वाइन करना चाहती हैं, हमारी बेटियां जो भी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आएँ, सीखें और सीख के इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाएँ। बगैर सीखे आप इस इंडस्ट्री में अगर आओगे ना, यकीन करो आप रुल जाओगे, ख्वार हो जाओगे और बहुत परेशान होगे और आप सीख नहीं सकते कुछ भी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। आपने अगर एक दिन 10% प्रॉफिट बनाया ना, आप उसी वीक में हो सकता है 50% के लॉस में बैठे होगे। ठीक है, वजह ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो एक तो अनाउंसमेंट ये थी। दूसरी अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ, इंशाल्लाह वेरी सून हम ये किया करेंगे कि मॉर्निंग टाइम पे या तो सुबह 9 बजे के टाइम पे रख लेंगे या 11 बजे के आसपास टाइम रखेंगे कि हम आधा घंटा या 1 घंटा या 40 मिनट जो भी टाइम मिल सकेगा, उसमें हम एक सेशन किया करेंगे जिसमें हम स्टॉक्स को एनालाइज करें और जर्नल जो भी क्वेश्चंस हो हमारे भाइयों के, बहनों के, वो उसमें आ जाएँ और क्वेश्चन करें अपना। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम हर महीने की 16, 17 और 18 तारीख, ये जो 3 दिन होते हैं इसमें हम फ्री कोर्स करवाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो भई आप उसमें जॉइन हो जाइएगा। और ये जो हमारा ग्रुप है फ्री वाला, इस वीडियो में, ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसका जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें मैं जो है इसका कमेंट डाल दूँगा। इसके ग्रुप को जॉइन करने का जो लिंक होता है ना, वो उसमें ऐड कर दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में आ जाएँ और फिर जब हम क्लास लें तो इस ग्रुप में चूँकि लिंक जाएगा, तो फिर आप हमारी क्लास में आ जाएँ और फिर इंशाल्लाह लाइव जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी? अच्छा जी, लास्ट में हमारे राना अली साहब ने दोबारा हैंड रेज़ किया है। आई थिंक इनके पास माइक का कोई इश्यू है, तो शायद इन्होंने कोई क्वेश्चन लिखा होगा। ये तो मैंने बता दिया जी, ठीक है। और रात तो आप कह रहे थे एक्सेस ने आपको मैं सर एक्सेस में भी काम करते हैं। हमारे एक मकसद सिस्टम नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मकसद काम है। हम उसमें जो है वो सेटिंग करते हैं। एक्सेस में भी कुछ मतलब काम करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जो है वो कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो हमें एक्सेस जो है वो अलाउ करता है, उसमें ट्रेड हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पीएसएक्स और पीएमईएक्स में काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम और भी दूसरे मीडियम्स हैं उनमें भी काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर हमारे पास एक प्रॉपर एक पूरी कंसल्टेंसी फर्म है, हमारा प्रॉपर ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, बट मोस्टली मेरी एक रिक्वेस्ट होती है सबसे, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है सिर्फ पाकिस्तान में मेरे स्टूडेंट नहीं है। तकरीबन को 12 से 15 मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं डील करता हूँ, जहाँ के लोग मेरे पास पढ़ते हैं। सबको मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस मुल्क में रहते हो, वहाँ के मुल्क के जो रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड जो ब्रोकर्स हैं ना, वहाँ पे अकाउंट बनाओ। और इसीलिए मेरा अपना कोई मैं आईबी शाईबी बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आईबी बनाऊँगा तो फिर मजबूरन सबको उसमें आना पड़ेगा।